आजकल मेरे पास जो केसेस आने लगे हैं उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। खास करके यंग कपल्स में 25 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 40s की एज तक के कपल्स मेरे पास जो आते हैं, उनकी जो मैं रेगुलर प्रॉब्लम्स जो मैं एड्रेस करती हूँ, उसके बावजूद वो ऐसी ऐसी चीज़ें जो मेरे सामने आती हैं होम्योपैथिक केस टेकिंग में, क्योंकि बहुत डेप्थ में हमें जाना पड़ता है, तो कई बार हमें लोगों की पर्सनल लाइफ को भी टच करना पड़ता है। तो अभी रिसेंटली आप लोग देख रहे होंगे कि एक जो सेलिब्रिटी कपल है जिनके बहुत फेमस व्लॉग्स हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच इन देयर लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एवरीथिंग पीपल नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लाइकवाइज ऐसे मेरे पास बहुत से यंग कपल्स आते हैं जिनको फील होता है कि दे आर डिप्रेस्ड, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ, they are being cheated, they are being accused of multiple things, and they are helpless also. So उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत अफेक्ट होती हैं। और प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हो रही है आजकल, जो ये बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ को रिलेट करना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे जो ये जितने व्लॉग्स आते हैं, जितना हम कंटेंट देखते हैं, और जो हम उसका कंपैरिजन करना शुरू करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती चली जा रही है लोगों के लिए। बिकॉज हर एक की लाइफ देखिए सिमिलर नहीं होती, हर एक की लाइफ इतनी पॉपुलर नहीं होती, हर कोई उतनी मेहनत नहीं करता जितना कि उन व्लॉग्स में या उस कंटेंट को डालने में लगी होती है। और पहले जब ये सोशल मीडिया नहीं था, लोग वाग मिलते जुलते थे, सोशलाइज करते थे, तब भी कई बार लोगों को एक दूसरे के घर की बातें नहीं पता चलती थी, बिकॉज पर्सनल लाइफ ऑलवेज यूज टू रिमेन पर्सनल ओनली। बट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं कि कई पेशेंट्स में मैंने फोमो नोटिस किया है। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि लोग वह कंपैरिजन करते हैं, लोग बच्चों के साथ, अपने स्कूल्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने खुद की फैमिली में कंपैरिजन्स करते हैं। दो ब्रदर्स में, दो सिस्टर्स में कंपैरिजन्स होने लगे हैं कि इसकी लाइफ शायद बहुत अच्छी चल रही है, ये बहुत अच्छा कमा रहा है सोशल मीडिया पे, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग लाइक करते हैं, इतने लोग कमेंट करते हैं। बट दिस इज एक्चुअली टेम्परेरी। बिकॉज देखिए, आप अपनी पूरी लाइफ में से पूरे दिन में सिर्फ 15-20 मिनट जो है अपनी लाइफ के उस वीडियो में दिखाते हैं, और वो आपका एक तरह से बिजनेस बनता जा रहा है, बिकॉज लोग उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। जितने फॉलोअर्स होंगे, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे, वो धीरे धीरे मोनेटाइज होती चली जाएगी चीज़। जो वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, जो वीडियोस किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, गुड ह्यूमर है उसमें, फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली चीज़ें हैं, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आप डी स्ट्रेस भी होंगे और आपकी एक्चुअली लाइफ में क्वालिटी इंक्रीज होगी। आप कुछ लर्न करेंगे, आप खुद सीखेंगे, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, आप अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बट जो ये पर्सनल लाइफ के ऊपर व्लॉग्स बनने शुरू हो गए हैं, उससे एक अनरेस्ट आना शुरू हो गया है मेंटली लोगों के बीच में। बच्चों में इतना कंपैरिजन आना शुरू हो गया है, क्योंकि मैं देखती हूँ 10 साल से लेके जो बच्चे हैं वो अब व्लॉग्स बना रहे हैं। उनको लगता है कि यूट्यूब ही उनकी ज़िंदगी है, सोशल मीडिया ही उनकी ज़िंदगी है, इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्स डालते हैं। बट ये बहुत टेम्परेरी चीज़ है, और ये आप में बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी लेके आ सकती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही यंग एज से, इवन बच्चे के बर्थ से, वो सारे उनके वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि जब बच्चा 20-21 साल तक होगा, वो इतना ज़्यादा उस पर फॉलोअर्स हो चुके होंगे कि बच्चे को कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चे को पढ़ने लिखने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों में खुद में ये फीलिंग आती चली जा रही है, क्योंकि जब एक क्लास का बच्चा दूसरे से कंपैरिजन करता है। मेरे पास अभी एक केस आके गया ऑलमोस्ट 1 वीक पहले, कि उस बच्चे को ये फीलिंग होती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे आईफोन नहीं दिला रहे, मेरे पेरेंट्स मुझे ब्रांडेड चीज़ें नहीं दिला रहे, क्योंकि पर्सनल लाइफ से, सेलेब्स की पर्सनल लाइफ से ये कंपैरिजन्स होने शुरू हो गए हैं। और जो लोग, नॉर्मल लोग भी व्लॉग्स बना रहे हैं, वो किसी ब्रांडेड जगह पे जाके शॉपिंग करते हैं, या अपनी कोई नई चीज़ें जो हैं वो अनबॉक्सिंग दिखाते हैं उसकी,
तो लोगों को कुछ लोगों में हीन भावना भी आनी शुरू हो गई है कि मैं तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली के लिए सफिशिएंट कमा नहीं रहा, या मैं अपनी फैमिली को ये हैप्पीनेस नहीं दे रहा, मैं अपनी वाइफ को ये हैप्पीनेस नहीं दे रहा। तो ये प्रॉब्लम जो है ये एक बहुत धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रॉब्लम है जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। जेलसी, एनवी, रिवेंज, कंपटीशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटीज, ये सब चीजें मेंटल हेल्थ पे आती चली जा रही हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो मैं देख रही हूँ बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है लोगों में, बिकॉज वो अपनी लाइफ जज कर रहे हैं कि हमें लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिल रहे, हमें कोई शायद पसंद नहीं कर रहा। बट ये कंपैरिजन एक जेन्युइन कंपैरिजन नहीं है। आप उस चीज में बहुत अच्छे हो सकते हैं जो वो व्लॉगर नहीं है। आप एक बहुत ही अच्छे फैमिली पर्सन हो सकते हैं, आप एक अच्छे बेटे हो सकते हैं, आप एक अच्छी बेटी हो सकती हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कपल हो सकते हैं। बट जिनको अपनी जिंदगी पूरी सोशल मीडिया पे दिखाना नहीं अच्छा लगता, दैट इज देयर चॉइस एंड वी रिस्पेक्ट दैट, और वो होना भी चाहिए। कुछ चीजें इतनी पर्सनल होती हैं कि आपको नहीं दिखानी चाहिए। अब वो व्लॉग्स पे इतना दिखाते हैं कि वो वेकेशन पे हैं, वो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इस एयरलाइन से जा रहे हैं, ये उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, इस होटल में स्टे कर रहे हैं, 5 स्टार होटल है, वहां पे उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, उनके कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। तो इस तरीके का कंपैरिजन करना ही पहली चीज तो बहुत गलत है। ये उनकी चॉइस है कि वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है, बट दैट रियली डजंट मीन दैट आप कहीं कम है उससे। आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, आप उसी को ही फॉलो करिए। अपने आप की लाइफ को कंपैरिजन में मत डालिए दूसरे लोगों से, बिकॉज दैट विल ओनली एंड ओनली गिव यू अनरेस्ट। आप सैडनेस में जाएंगे, आप एंजाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। कईयों को ओसीडी हो सकता है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक 25 साल के लड़के का केस आया जो कि अपने आप को मिरर में भी नहीं देखना चाहता। उसको लगता है मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय। एज अ गाय ही इज वेरी गुड, उसमें कोई कमी नहीं है। बट उसका कॉन्फिडेंस कहीं लो हो गया है कि भाई मैं अच्छा नहीं दिखता और मुझे मिरर में देखना अपने आप को अच्छा नहीं लगता। सो उसको भी मैंने काउंसलिंग दी। हम भी वो वीडियोस देखते हैं, हम भी कंपैरिजंस देखते हैं कि आजकल पेशेंट्स किस किस चीज से करते हैं कंपैरिजन। कईयों के बहुत स्ट्रगल्स रहे हुए हैं, कईयों ने बहुत स्ट्रगल करके सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाया है। वी रिस्पेक्ट दैट, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि व्हेन द कंपैरिजन ऑफ योर ओन लाइफ इज विद द सेलेब्स लाइफ और द व्लॉगर्स लाइफ। पहले सेलेब्स की भी लाइफ इतनी ओपन नहीं होती थी, आजकल सेलेब्स की लाइफ भी इतनी ओपन हो गई है कि सेलेब्स खुद बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। अभी आप कोई भी न्यूज उठा के देखते हैं कि एक सेलेब कपल है, उसके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा और वो बहुत मशहूर हैं, उनके पेरेंट्स बहुत मशहूर हैं, सब लोग, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और इतने हैंडसम, इतने स्मार्ट, इतने पैसे वाले लोग हैं वो, फिर भी उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने तो अपनी लाइफ को आपके आगे नहीं रखा, सोशल मीडिया में नहीं रखा। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, हर एक कपल के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर एक कपल की अपनी जर्नी होती है। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि आपस में म्यूचुअली बात करके उस चीज को सेटल डाउन कर लेते हैं, बट कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि अड़ जाते हैं और वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं, अपनी फैमिली लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं। इतने प्यारे प्यारे वीडियोस भी मैं देखती हूँ जिसमें कि एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ का बहुत ध्यान रख रहा है, उनकी पिक्स ले रहा है, उनको इनकरेज कर रहा है डांस करने के लिए। ऐसे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं एंड आप उनसे सीखते हो कि अपने बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखना है, उनको प्यार कैसे देना है इस एज में। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि बहुत ही यंगर एज ग्रुप के लोग बना रहे हैं एंड दे शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। टेक्नोलॉजी को लेके, साइंस को लेके, कोई एजुकेशन को लेके इतने अच्छे वीडियोस आते हैं। कुछ नेगेटिव वीडियोस बहुत होते हैं कि जिसमें जादू टोना, ये आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके बहुत बातें होने लग गई हैं। लोगों को ये लगता है कि अच्छा चलो मैं ये कर लूँगा, ये करके देखता हूँ, ये रेमेडी अपनाता हूँ,
तो क्या पता मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए, शांति आ जाए, और वो एक सर्कल में फंसते चले जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स को देखा है जो कुछ काम नहीं कर रहे घर पे बैठ के, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ वो स्क्रॉल करते रहते हैं वीडियोस को कि मैं देखूं कि मेरा टैरेट कार्ड रीडर क्या कह रहा है, मेरा ज्योतिष क्या कह रहा है आज का, और मुझे क्या रेमेडी करनी है उसकी। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ओपन है अब। सोशल मीडिया की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपैरिजन में मत लाइए, और इस तरीके के रेमेडियल मेजर्स जो वो बताते हैं उसको हर एक को अपने ऊपर अप्लाई मत करिए, क्योंकि कई बार चीजें उल्टी भी पड़ जाती हैं। आप अगर इस साइंस में बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि आपको किसी एस्ट्रो से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से या किसी से मिलना है, पर्सनली मिलके बात करके ही अपने सॉल्यूशंस लीजिए। कुछ वीडियोस में देखती हूँ कि ऐसे आते हैं जो कि काउंसलर्स के होते हैं, और बहुत अच्छे एजुकेटिव वीडियोस आते हैं कि अपनी मैरिटल लाइफ को किस तरीके से आप लोग बचा सकते हैं, क्या चीजें हैं जो आपस में म्यूचुअली आप अंडरस्टैंड करके एक दूसरे से बात करके ही सेटल कर सकते हैं। इट इज नथिंग टू डू विद अ जेंडर, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है कपल की। अगर कोई दूसरा कपल जो है आपका नोन जो है वो वेकेशंस पे जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और एकदम वो ग्लोरीफाई करके आपको दिखाते हैं कि भाई हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तो आप दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है कि देखो वो हस्बैंड अपने वाइफ के लिए क्या कर रहा है, वो वाइफ अपने हस्बैंड के लिए क्या कर रही है। क्योंकि उनकी फैमिली सिचुएशंस, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, उनका सोचने का तरीका, उनकी कंपैटिबिलिटी अलग हो सकती है। वो लोग सिर्फ, अगर कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं, बट उनकी पर्सनल लाइफ में अगर आप जाके देखें तो शायद वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, क्योंकि वो एक बिजनेस है, उनको एक कंटेंट मिलता है, उनको वो कंटेंट जो है वो आपके सामने लाना होता है, और वो मोनेटाइज करते हैं उस कंटेंट को, उस वीडियो को। मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करती हूँ, जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, उन्होंने कितने लोगों को टच किया, और मैं पर्सनली उनके वीडियोस इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझने के लिए मिलता है उसमें, कुछ अच्छी जानकारी मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है जो कि मैं अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करूँ तो मैं एक बेटर इंसान बन सकती हूँ। मैं डिवोशनल वीडियोस भी देखती हूँ, स्पिरिचुअल वीडियोस भी देखती हूँ, मैं ऐसे वीडियोस भी देखती हूँ जिसमें बहुत अंधविश्वास दिखाया जाता है, जिसमें ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं लोगों को मिसगाइड करने के लिए, और वो देखना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेरे पास हर तरीके का पेशेंट आता है जो कि आजकल सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। बट मेरा मोटिव रहता है कि जो मुझे चाहिए मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, और जो मुझे नेगेटिव वाइब लगती है, मुझे लगता है ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, आई जस्ट स्वाइप दैट ऑफ। क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी फैमिली लाइफ खराब कर सकता है, ये मेरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है। मैं जैसी हूँ, मैं जो देख रही हूँ वो उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मेरी लाइफ में मैं संतुष्ट हूँ। मुझे कंपैरिजन नहीं करना कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कर रहा है, दूसरा होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है। मुझे अपने में अगर कंटेंटमेंट है और मुझे अगर लगता है कि हाँ मैं अपनी ऑडियंस को एक अच्छा वीडियो या एक अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, मैं उनको मिसगाइड नहीं कर रही, सो आई एम हैप्पी। बट इफ आई ब्रिंग दैट कंपैरिजन और मेरे थॉट में आ जाए कि भाई हाँ मुझे भी यही चीज करनी है, तो आई विल लूज दैट पॉइंट, आई विल लूज माई सेल्फ, आई विल लूज माई सेल्फ एज अ पर्सन। सो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को, अपने ही प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करिए, सोशल मीडिया से कोई कंपैरिजन मत करिए। आपको कोई लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, आपको ट्रोल कर रहा है, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव भाव लाएंगी आपके अंदर, और आप अपने आप को कम समझना शुरू कर देंगे, जो कि आप नहीं हैं। So friends, this video might be not a very medical video as my all other videos are,
बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ को खुद संभालिए, एज अ कपल, एज अ पेरेंट्स। बच्चों को इतना एक्सपोज मत करिए सोशल मीडिया से, अपने वीडियोस में बच्चों को ज़्यादा मत लेके आइए, बिकॉज उनकी स्कूल लाइफ होती है, उनके बाहर भी ज़िंदगी है, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो हो सकता है कि बच्चों को, तो देखिए बच्चे हैं तो बच्चे जब ट्रोल करते हैं एक दूसरे को और लेग पुलिंग करते हैं स्कूल में, तो बच्चे को बुरा लग सकता है। बच्चे को लग सकता है कि भाई मेरा फ्रेंड जो है मुझे आज मेरे मम्मी पापा के वीडियो देख के ये कह रहा था। सो बच्चों को मत इन्वॉल्व करिए इन सब चीज़ों में। उनकी जो एक टेंडर लाइफ है, उनका एक बचपना है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। Let them grow on their own. Let them understand the world. Let them have their own brains. And FOMO में मत जाइए. Do not have a fear of missing out on anything. आप as a person, as a professional person, as a family person, you have your own qualities. अगर आप स्पेन, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड यहाँ सब ना जाके, अगर आप देहरादून जा रहे हैं, आप नासिक जा रहे हैं, आप शिरडी जा रहे हैं, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप बहुत खुश रहिए उसमें। हैव कंटेंटमेंट ऑन योर ओन। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे आज आपकी लाइफ उससे और बेहतर है, आगे और बेहतर होगी। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अच्छी थिंकिंग रखिए, और अपनी फैमिली लाइफ को अपने हाथों से ही चलाइए, अपने दिमाग से चलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।